हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब लक्ष्य। आप सभी बहन भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज हम कवर कर रहे हैं भाई, मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है ना, टॉप 10 क्वेश्चन लॉस एंड प्रॉफिट के। तो भाई ये लॉस एंड प्रॉफिट के 10 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, इन 10 क्वेश्चनों में से अगर आप कोई वन डे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो एक क्वेश्चन पक्का है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब आपके पास कितना है, अगर आप लोगों को ये चैप्टर आता है तो इसमें आप लोगों का जो चैलेंज है वो 7 का है। अगर आप 7 सही करती है तो आप लोगों का मैथ बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लोग समझ लेना। ठीक है, और भाई वीडियो शुरू करने से पहले सभी को भाई राधे राधे, राम राम। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि एक घड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% नुकसान होता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य या रुपए में बेचना चाहिए। भाई क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन पूछा इतनी बार जाता है भाई बेअंत। आपका जब अब ये 2019 वाला एसएससी CHSL का जो पेपर था वो भी उसमें ही पूछा गया था भाई। ठीक है, मेरे खुद एग्जाम में आया था तो मुझे पता है। और भाई आप लोगों का ये दिल्ली पुलिस हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन भाई इजी बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो देखो, 1900 रुपये में एक बेची जाती है, ठीक है, साड़ी। तो देखो मान लो भाई कोई भी वैल्यू है। ठीक है, अगर 100 रुपये हम उसका क्रय मूल्य मानते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस मानते हैं, तो 5% का नुकसान होता है। यानी कितने में बेची गई भाई, 95 में बेची गई। ठीक है ना, 95 में बेची गई। लेकिन रेशो के हिसाब से तो ये हमारा मान लिया भाई हमने कॉस्ट प्राइस CP, ये मान लिया SP सेलिंग प्राइस। 95 रुपये में बेची गई रेशो के हिसाब से 95 में, और रुपए के हिसाब से 1900 रुपये में। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब 95 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 95 की वैल्यू दे रखी है भाई 1900 दे रखी है। ठीक है ना, 95 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1900 दे रखी है। हमें निकालना कि हमें क्या निकालना है भाई, हमें 15% लाभ निकालना है कि भाई 15% लाभ हमने अर्जित करना, तो वो कितने रुपए में बेचें उसको। ठीक है ना, तो भाई हमें 15% लाभ अर्जित करने के लिए कितने रुपए में बेचे। ये तो एक तो ये था कि हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते फिर उसका 15% निकालते, तो हम सीधा क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो भाई हमें कितना परसेंट लाभ चाहिए, 115% चाहिए। तो इस 100 उसका जब कॉस्ट प्राइस था यानी उसका क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो 15% उसका लाभ चाहिए। तो कितने का बेचेंगे हम इसको, 115 का। कितना का बेचेंगे, 115 का। तो बस हो गया सवाल, अब इसमें कुछ नहीं है। तो भाई 1900 की वैल्यू तो इसने दे रखी है, पहले कितनी है भाई 95, और हमें निकालनी किसकी है भाई, 115 की। बस हो गया खेल खत्म क्वेश्चन का। 15 एकम ना 19 एकम 19, 19 पंजे 95, और इसको 5 से काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा भाई, 23 पे। ठीक है ना, और 23 की और 100 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2300 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2300 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है ना, वैसे तो बहुत बड़ा तरीका है इसका, और शॉर्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को। जितना भी ये सेलिंग प्राइस दे रखा हो, मैंने लिख लिया भाई 1900 सेलिंग प्राइस लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जितना भी इसमें नुकसान दे रखा हो, ये नुकसान उसमें से घटा के 100 में से घटा दो, उसको 5 घटा दे तो कितना है भाई 95। ठीक है, और बेचना मतलब जितना भी लाभ अर्जित करना हो 100 में उसको जोड़ दो, यानी कितने का करना भाई, 115 का करना है, तो 100 में जोड़ दिया तो 115। बस इसको सोल्व कर लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक ही लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा ये, अगर आप लोगों को ऐसे करना हो तो मे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा से देख लेना वीडियो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, एक वस्तु को 30% और 20% दो कार्मिक लाभों पर, ठीक है ना, कर्मिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। यानी विक्रय मूल्य उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है भाई, ठीक है, 31,200। ठीक है ना, ये उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है, और उसने दो क्या दे दिए, कर्मिक, यानी भाई लगातार दो लाभ पर बेचता भाई किसी वस्तु को, तो उसका बताना है। देखो भाई इससे पहले अगर आप लोगों को इनकी फ्रैक्शन आती है तो बहुत ईजी हो जाएगा अब आपके लिए ये। ठीक है ना, कैसे, देखो जैसे 30% है, 30% अगर आपने परसेंटेज चैप्टर नहीं किया तो उसकी वीडियो मैंने डाल दी, आप लोग देख सकते हो। तो इसकी फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ठीक है ना, 30 कैसे करते हैं भाई, परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में कितना जाता है, 100 आ जाता है।
ठीक है, और 1 0 से 1 0 कट गई तो कितना आ गया भाई 3/10 आ गया। फिर इसी प्रकार जो 20% उसकी आप लोग करके देख लेना, मैं सीधा लिख रहा हूँ। 20% की होती है 1/5, क्या होती है 1/5, ठीक है। तो भाई अब करते हैं इसको। तो हमने देखा कि भाई वो पहले क्या कर रहा था, 10 रुपये की उसका कॉस्ट प्राइस था, 3 का उसने लाभ किया तो कितने की बेची होगी भाई, 10 का मान लो कॉस्ट प्राइस था उसका, यानी 10 रुपये का क्रय मूल्य था, 10 रुपये की उसने खरीदी। फिर उसने 3 का लाभ अर्जित किया तो वो 13 रुपये की बेच दी होगी भाई, ठीक है। फिर उसने भाई देखा, हमने देखा कि फिर से वो 20% मान लो भाई 20% था, तो यानी कहने का मतलब 5 उसका क्या था भाई कॉस्ट प्राइस था। ये सक्सेसिव केस होता है भाई, ठीक है। और एक पर उसका लाभ हुआ था, यानी कितने की बेच दी भाई, उसको 6 में बेच दिया, ठीक है। तो अब टोटल क्या निकाल लेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ये था भाई हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो 10/50 की इसके लिए मल्टीप्लाई करा दी तो 50 हो गया, 13×6 होता है भाई, तो 78 आ गया भाई, ठीक है। तो हमें अब सेलिंग प्राइस दे रखा है इसमें, आप लोगों ने देखा होगा कितना दे रखा है भाई, सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये रहा विक्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 31,200, कितना दे रखा भाई 31,200। और निकालना क्या है क्रय मूल्य, यानी क्या निकालना भाई क्रय मूल्य निकालना। तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 78 आया। तो 78 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 31,200 दे रखी, कितनी दे रखी है 31,200 दे रखी है भाई। हमें ये निकालनी किसकी है 50 की, यानी हमारे कॉस्ट प्राइस की 50 जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक की वैल्यू, पहले एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31,200 बटे में कितना आ जाएगा 78 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 50। तो इसको काट लो, ये कट जाएगा भाई अपना पूरा पूरा कट जाएगा भाई 4 पे, कितने पे कट जाएगा 4 पे, और 2 जीरो इसकी है तो 5 और 4 की मल्टीप्लाई कराई तो 20 और 2 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, यानी कुल मिला के 3 जीरो, ठीक है ना। तो यानी 20,000 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है भाई जो 20,000 है, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था, उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था भाई 20,000 था। तो 20,000 इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में कहाँ पे है आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 20,000 इसका बिल्कुल सही आंसर है, आराम से ध्यान से कर लेना। ये सबसे बेस्ट तरीका कराऊंगा भाई मैं, ठीक है ना। और बहुत से तरीके हैं 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप लोगों को फ्रैक्शन पता तो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, यदि एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद दुकानदार को 25% का लाभ अंकित होता तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में से कितना अधिक है, ठीक है ना। वैसे तो परसेंटेज का भी होगा, तो आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखो एमआरपी यानी एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का जो मतलब फॉर्मूला होता है, तो वो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है भाई 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस माइनस लॉस, ठीक है ना, और प्लस प्रॉफिट। तो हम देखते हैं कि भाई 40% की छूट देने पर, तो आप सभी को पता है कि जो छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो 40% की छूट यानी 100 माइनस कितना हो गया भाई 100 माइनस हो गया 40, और दुकानदार को क्या कितना लाभ होता है भाई 25 का, यानी 100 प्लस में कितना हो गया भाई 100 प्लस में 25 कितना हो गया 100 प्लस में सॉरी भाई सॉरी 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 भाई सॉरी, ठीक है ना। 100 प्लस में कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 100 प्लस में कितना हो गया 25, तो हम निकालते हैं यहाँ से 100 में से 40 गया तो कितने रह गए भाई 60, और इसमें ये जोड़ा तो कितना आ गया भाई 125। तो इनका रेशो आ गया भाई, आप निकाल लो। अब तो बहुत ईजी होगा भाई। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ये ध्यान रखना, ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है ये बताना है। तो भाई हम लोग यहाँ से देखते हैं ये कितना अधिक है, ठीक है ना। ये अधिक है भाई अपना हो गया भाई 40 20 60 और 5 65, ठीक है ना, कितना होगा भाई 65 अधिक हो गया। और किससे भाई, उसने बोला ना क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कितना यानी कॉस्ट प्राइस कितना 125 गुणा में 125 गुणा में 100 परसेंटेज निकालेंगे तो इसको सोल्व कर लेंगे भाई। अब इसको सोल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे भाई, पहले इसको किससे काट लेंगे 5 से काट लेंगे, नहीं 25 से काटते हैं तो 25 पंजे 125 25 चौका
100 और 5 से इसको काटते तो 13×5 65। ठीक है, तो 1 मिनट रुको भाई, कुछ गलती होगी। तो भाई थोड़ी मेरे से ही गलती होगी। क्या गलती हुई मैं बताता हूँ आप लोग सभी को। देखो ये जो रेशो है ना, ये मैंने गलत बता दिया भाई, ठीक है ना। ये तो होता है भाई कॉस्ट प्राइस का, ये तो होता है जो मैंने उसका बताया था, ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस का, और ये होता है आपका MRP का। ठीक है, तो 100 प्लस प्रॉफिट होता है MRP का, और 100 माइनस डिस्काउंट होता है वो किसका होता है भाई, आपका बिल्कुल कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो अब तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो कितना दिखा भाई, हमने देख लिया, हमने देखा भाई 65 दिखा है। कितना दिखा भाई, 65 की 65 किससे भाई, आपने बोला क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना भाई, अब कितना होगा 60। ठीक है ना, तो वो गलती होगी थी। 60 गुना में कितना होगा भाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो भाई हमारा आ जाएगा कितना, 108.33%। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ भाई आप सभी को क्या हो गया होगा, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस ये गलती थी भाई, इसको याद रख लेना, ये बस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह यूज होगा कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मार्क प्राइस तो 100 प्लस में प्रॉफिट या माइनस, ठीक है ना, लॉस, और जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें क्या होता है भाई 100 माइनस क्या होता है डिस्काउंट। ठीक है ना, तो 100 माइनस डिस्काउंट, ये इसका क्या होता है भाई फॉर्मूला होता है। मेरे से मतलब मैंने जो बताया था उसमें गलती हो गई थी भाई। ठीक है ना, दिमाग से निकल गया था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भाई, एक आदमी 2160 रुपये के 2 पंखे खरीदता है। प्रत्येक पंखा यानी एक पंखा 15% लाभ, दूसरा 9% की हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में उसे न लाभ होता है न हानि होती है। तो इस पूरे पंखे, हर एक पंखे का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है ना, तो मान लो भाई देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें न लाभ और न हानि हो, ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, जो 2% दे रखे हो जिसमें एक में लाभ होगा एक में क्या होगी हानि होगी, वो लिख लो। तो ये एक में 15% क्या होगा लाभ होगा भाई, और एक में 9% की क्या होगी हानि होगी। और ओवरऑल ना तो इसको लाभ हुआ है ना इसको क्या हुआ, जीरो, मतलब न लाभ हुआ ना हानि हुई। तो यहाँ पे इसमें से 15% आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से क्या आ जाएगा 9%। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, आप सभी को पता है। ठीक है ना, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया, कट गया। उसके बाद इसका रेशो निकाल लिया, तो इसके बाद हमने रेशो निकाला तो ये क्या हो गया, 3 पे कटा, 3 तिया 9, 3×5 15, कितना आएगा भाई 8। तो ये इनका क्या आ गया भाई, ये आ गया इनके भाई कॉस्ट प्राइस का, यानी इनके क्रय मूल्य का क्या आ गया रेशो आ गया। लेकिन इसने बोला है कि भाई दोनों को कितने रुपए में खरीदा है भाई, उसने दोनों को खरीदा भाई 2160 रुपये में। ठीक है ना, तो दोनों का उसने क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, तो 2160 रुपये में उसने खरीदा, जबकि और उन दोनों के मतलब एक पंखे का जो क्रय मूल्य का रेशो है वो आ गया भाई अपना 3, कितना आ गया भाई 3 आ गया, और एक का आ गया 5। ठीक है, तो दोनों को जोड़ता हूं मैं, तो यानी कुल मिला के कितना आ गया भाई 3 प्लस में कितना आ गया 5, तो कितना आ गया भाई 8। तो 8 की वैल्यू उसने दे रखी है भाई, कितनी 8 की वैल्यू दे रखी है 2160, कितनी दे रखी है भाई 2160। हमें निकालनी किसकी है, अलग अलग निकालनी है, तो इसकी निकालनी है और इसकी निकालनी है। तो रेशो आप लोगों ने कर रखी है, तो एक की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो क्या होगा भाई 2160 बटे में 8, और गुणा में पहले निकाल लेंगे 3 की, और फिर 2160 गुणा में 8, और फिर निकाल लेंगे 5 की। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों के दोनों होंगे। वैसे मैं इसको बता देता हूँ, आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी 810 और 1350 ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई कैसे करना है ये क्वेश्चन, जिसमें न लाभ ना हानि हो, वो क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह हैंडल करना है। अगला क्वेश्चन भाई, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना, और ए किसी वस्तु को बी को, ठीक है ना, 20% के लाभ पर, बी सी को 10% के लाभ पर, सी डी को 12/1/2% के लाभ पर, तदनुसार यदि डी ने उसे 29.70 मूल्य रुपए में खरीदा है, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा, ये बताना है। देखो भाई, अब इसमें जो सक्सेसिव रेट जो मैंने केस बताया था वो लगता है यहाँ पे काम आता है, क्योंकि इसमें ये जो फ्रैक्शन है ना 12/1/2, ये आप लोगों का काम क्या कर देती है, खराब कर देती है। पहली बात तो इसमें देखो सब में क्या लाभ पर बेच रहे हैं सभी, ठीक है ना,
तो सभी क्या बोल रहे हैं, तो किस पे 20, 10 और 12 सही 1%, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको आप लोगों को सोल्व करके बताता हूँ। 20, 10 और पहले 20% की फ्रैक्शन लिखता हूँ मैं। 20% को लिखूंगा मैं 1/5। फिर मैंने लिखा 10% की फ्रैक्शन, 10% को लिखूंगा भाई मैं 1/10। और फिर लिखूंगा भाई मैंने 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन लिखूंगा 1/8, ठीक है ना। तो ये मैंने फ्रैक्शन लिख दी। अब लाभ पर बेचा, तो मान लो पहले ए ने 5 रुपये में खरीदी, मतलब लिया था, फिर उसको बोल दिया बी को बेच दिया 6 रुपये में, एक का लाभ, यानी 5 पे एक का लाभ, तो एक उसमें जुड़ गया। फिर बी ने सी को बेचा तो 1% के लाभ पर मतलब वो भी कितने में बेच दिया, 10% के लाभ पे, यानी 10 का 1%, 10 का 10%, ठीक है ना। 10 का 10% कितना होगा भाई, 1 हो जाएगा। तो यानी 10 की वैल्यू थी, उसने 1 पर बेच दिया, 1 लाख पर बेचा, तो कितने पे बेच दिया, 11 पे बेच दिया भाई। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो सी ने डी को बेचा वो कितने बचा, वो भी 1%, यानी उसकी उसी के पास 8 रुपए की थी, वो उसने बेच दिया 9 की, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, इसको क्या कर लोगे आप लोग, सोल्व कर लो। तो इसको सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे भाई, अगर कोई कटता हो ना तो भाई काट लेना चाहिए। तो जैसे इसमें कट रहा 2 से, तो ये 2 4 पे कट गया, ये 3 पे कट गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कराई तो मैंने 5 का 20, यानी कितना होगा भाई 200, कितना होगा भाई 200 हो गया, कितना हो गया 200 हो गया। और उसके बाद जब इनकी मैंने मल्टीप्लाई कराई तो भाई अपना हो जाएगा 297, कितना गया 297, ठीक है। लेकिन यहाँ ये आई भाई डी तक की वैल्यू आ गई, यानी डी के पास जब वो पहुंची तो 297 की थी, और ए के पास थी कितनी थी 200 की। लेकिन इसके अनुसार ये तो बोलता है भाई, ये क्या बोलता है कि भाई ये 297 नहीं, 29.70 रुपये में उसने खरीदी है, ठीक है। कितने रुपए में खरीदी है, 29.70 रुपये में खरीदी है। तो ये इसका कितना गुना है, ठीक है ना, ये इसका कितना गुना है भाई 1/100, ठीक है ना, यानी 1/100 ही गुना है ना। तो 1/100 गुना का मतलब 1/100 गुना है, ठीक है। 1/100 करेंगे तभी तो कितना आएगा भाई, ठीक है 1/10 आएगा, सॉरी, ठीक है ना। 1/10 गुना है कितना भाई, 1/10 गुना। तो यानी ए ने भी कितने रुपए में खरीदी होगी भाई, इसका 200 का 1/10 गुना, ठीक है ना। तो 200 का 1/10 गुना, यानी 200 का 1/10 का निकाल लेते हैं तो कितना आ गया 20 आ गया। तो 20 इज द राइट आंसर। 20 यानी ए ने वो 20 रुपए की खरीदी होगी, ठीक है ना। कितने रुपए की खरीदी होगी, 20 रुपए की, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो। मे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 20 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, और एक बेहतरीन क्वेश्चन मानता हूं भाई मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। एक विक्रेता ने एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचा। यदि वह साइकिल 10 रुपये कम पर खरीदता और उसे 60% अधिक पर बेचता तो 25% का लाभ होता। तो साइकिल का लागत मूल्य क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो मान लेते, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं भाई वो 100 रुपये की उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है ना, मतलब 100 रुपये की खरीदी। तो भाई अगर वो 10% अधिक पर बेचता, तो यानी 10% अधिक पर बेचता तो कितने की बेच देता भाई, 100 का 10% 110 पे। फिर बोलता है अगर वो इसी 100 में से इस 100 को, यानी जिसमें जितने 100 रुपये में खरीदी उससे 10% कम पर खरीदता, तो 10% कम पर खरीदने का मतलब क्या होगा भाई, वो खरीदता 90 रुपये की, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है कि भाई 90 रुपये की, मतलब ये बोल रहा है ना इसने कि 10% कम पर खरीदता तो 60% अधिक पर बेचता तो उसे 25% का क्या होता, लाभ होता। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इसने 90 रुपये की तो खरीदी, अब 90 रुपये की खरीदने के बाद इसको क्या होता है 25% का लाभ होता है। तो 90 का मैं 25% निकाल लेता हूँ, 90 का 25%। तो मैंने इसको निकाला, तो भाई इसको काट लेना, ठीक है ना आप लोग। तो ये कितना होगा भाई, 5 5 25 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भाई 22.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22.5। यानी 90 रुपये में जब उसने खरीदी और 25% का लाभ हुआ तो वो कितने का लाभ होगा उसको 22.5 का, यानी कितने की बेचेगा, वो बेचेगा भाई, इसमें लाभ जुड़ जाएगा ना, जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो क्रय मूल्य होता है उसमें लाभ जुड़ जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है, यानी सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो 112 पॉइंट कितना आ गया 5, ठीक है ना। तो इतने का बेचता, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ डिफरेंस कितने का है भाई, मैं देखता हूँ यहाँ पे डिफरेंस अपना 2.5 का,
ठीक है ना, 2.5 रुपये का। लेकिन एक्चुअल में कितना बोला भाई, 2.5 की वैल्यू एक्चुअल रुपए में बोल रहा हो 60 रुपये का, यानी 60 रुपये अधिक पर बेचता। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 2.5 की जो वैल्यू आ गई ना वो कितनी आ गई भाई हमारी, वो आ गई 60। कितनी आ गई, 60। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा भाई, कॉस्ट प्राइस निकाल लो। तो कॉस्ट प्राइस यानी मैं एक की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, तो 60 और इसको मैं लिख सकता हूँ 25, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में 10, और जो हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है जिसकी वैल्यू हमने 100 मानी थी वो 100 भी। ठीक है ना, तो अब इसको निकाल लो भाई। तो 25 चौका 100 और 6 चौक 24, तो ऑप्शन नंबर यानी 2400, 2400 बिल्कुल सही आंसर है। यानी वो उसका जो क्रय मूल्य होगा ना भाई, उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, 2400 रुपये होगा। तो आप लोगों को मे भी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2400 बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार। तो अच्छे से रिवीजन कर लेना, एक बार दो बार वीडियो को देख के आराम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है भाई, ये वही आ गया भाई, यदि एक वस्तु अंकित मूल्य 500 रुपये है, यदि दुकानदार 5 रुपये की छूट देकर फिर 25% का लाभ कमाता तो वस्तु का क्रय मूल्य है, वही आ गया भाई जो हमारे अब एमआरपी में हुआ था। ठीक है ना, तो कहने का मतलब जो मैं पहले फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का जो अब रेशो होगा ना वो क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, और ये हो जाएगा क्या, 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट। तो मैंने देखा भाई यहाँ पे कितने रुपए की छूट दे रहा भाई, लाभ कितने का हो रहा है, 25% का लाभ, तो यानी 100 प्लस में 25, वही क्वेश्चन है सेम बस, और 5% का उसको क्या हो रहा है भाई, छूट दे रहा है, यानी 5% की छूट दे रहा है। तो अब इनका रेशो आ गया भाई वही हमारा 125 और कितना भाई, 95। ठीक है ना, ये हमारा आ गया एमआरपी यानी मार्क प्राइस का मतलब अंकित मूल्य है, और ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस यानी हमारा क्रय मूल्य। ठीक है ना, तो अब इसने देखो किसकी वैल्यू दे रखी, रेशो आ गया हमारे पास, रेशो के बाद इसने वैल्यू दे दी अंकित मूल्य की 500 रुपये। ठीक है ना, और क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रखा है, तो अंकित मूल्य की दे दी। तो अंकित मूल्य है कितना भाई हमारा, है भाई हमने देखा 125, यानी 500 की जो 500 है उसकी वैल्यू कितनी दे दी भाई, 125, और निकालने किसकी है भाई, 95 की, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना, तो निकाल दो भाई। अब इसको काट लो, किससे काटोगे, 25 से काट लो, 25 पंजा 125, 25 को इससे काटोगे तो 20 आ जाएगा, और इसको काटोगे तो 4, और 95 की 4 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 380, तो 380 रुपये की उसका जो क्या था भाई, कॉस्ट प्राइस था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है, 380, बस आपको ये याद रखना भाई। ठीक है ना, ये याद रख लो, इसमें पजल नहीं होना, जैसे मैं भी हो गया था भाई, आप लोगों को पता, तो इसमें पजल हो जाते हैं, कैसे भी करके रट लो। ठीक है ना, बस। अगला क्वेश्चन है भाई, किसी वस्तु को, ठीक है ना, 69 रुपये में बेचने की बजाय 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया भाई, क्या होगा। ठीक है, देखो मान लो कोई वस्तु भाई 69 रुपये की है और उसको बेच रहे हैं 78 रुपये में, तो हम यहाँ से देखेंगे कि कितना लाभ हो रहा है भाई, हमारा हो रहा है 9 रुपये का लाभ हो रहा है। तो देखो ये दोनों क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है, तो यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या होगा, कुछ और होगा, तो क्या वो कॉस्ट प्राइस होगा, यानी जिससे ये लाभ क्या हो जाए, दुगुना हो जाए। ठीक है ना, ये लाभ क्या हो जाए, दुगुना हो जाए। मान लेते हैं भाई हम यहाँ से 60 रुपये के मान ले उसका कॉस्ट प्राइस था, तो 60 से हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 9 का, और फिर इसको 78 रुपये में बेच रहे, तो ये देखो लाभ यहाँ पे दुगुना नहीं हो जाता, तो ये लाभ यहाँ पे 9 का था और यहाँ पे भी क्या हो गया, 9 का। तो ये यहाँ से जब मैं 60 किसी वस्तु को, अगर मैं 60 रुपये की वो वस्तु है उसको 78 में बेचता हूँ, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है भाई हमारे को, 18 रुपये का। और जब उसी वस्तु को मैं 69 में बेच रहा हूँ तो कितने का हो रहा है, 9 का, तो लाभ देखो दुगुना हो रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, जितना भी आए ना यहाँ पे, अगर उसने दुगुना बोल रखा था 2 बार घटा देना पीछे करके, अगर तिगुना बोल रखा हो तो 3 बार घटा देना। ठीक है ना, आई बात समझ में। जैसे इसने 9 का लाभ आया, हमारे ये 9 का लाभ आया, तो इस 69 में से हम 9 घटा देंगे तो हमारा 60 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सीधे याद करने की ट्रिक यही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है कि 17 गेंदों को ₹720 में बेचने से 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। ठीक है ना, तदनुसार एक गेंद का लागत मूल्य
कितना होगा। तो भाई जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है उसका क्या निकालना चाहिए, रेशो निकालना चाहिए। जैसे कॉस्ट प्राइस यानी अपना सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, मान लेते हैं भाई कॉस्ट प्राइस जितनी गेंद उसने बेची है तो उतनी क्या होगी भाई, खरीदी होगी, तो मान लेते हैं 17 ही मान लेते हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, ठीक है ना। तो यानी सेलिंग प्राइस जो होगा ना भाई, सेलिंग प्राइस उसमें क्या होगा, जब हानि होगी ना तो घट जाती है और लाभ होगा तो जुड़ जाएगा इसी में जो कॉस्ट प्राइस होती है। क्यों लागत मूल्य पे बोला ना, तो उसने लागत मूल्य पे बोला है, तो लागत मूल्य पे बोला है तो भाई 17 में से क्या गई भाई 5 चले जाएंगे तो कितना आ गया भाई 12, कितनी आ गई भाई 12। बस इतना ध्यान रखना, जब हानि होगी तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और लाभ होगा तो जुड़ जाएगा जब उसे वो लागत मूल्य पे बोलेगा। तो हमारे पास अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का रेशो आ गया, वो 17 और 12 हो गया। रेशो के हिसाब से तो 12, लेकिन रुपए के हिसाब से कितने की वो बेच रहा है भाई 720 की, ठीक है ना। तो भाई 12 की वैल्यू दे दी उसने 720, हमें किसकी निकालनी है भाई, एक की निकालनी है, यानी 17 की, यानी जो 17 जो वस्तुएं थी गेंदें थी उनका क्रय मूल्य निकालना है। तो भाई 720 बटे में कितना आ जाएगा भाई 12 और मल्टीप्लाई में 17, और फिर उसने बोला एक का, तो जितना भी कॉस्ट प्राइस आएगा उसको भी हम 17 से करेंगे, तो यहीं पे हम इसको क्या कर लेंगे 17 से डिवाइड कर लेंगे, तो 17 से 17 कट गया और 12 छिक 72 60, यानी एक जो गेंद है, एक जो बॉल है उसका जो मूल्य है, क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है वो कितना भाई 60 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 60 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क का भाई 10वां क्वेश्चन है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है 10वां क्वेश्चन, ठीक है ना। कमेंट करके बताना इसका क्या आंसर होगा। अगर किसी भाई ने ध्यान से किया होगा तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन है जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराए उन्हीं के आधार पर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से, इसका आंसर जो बताएगा ना पक्का उसका नाम कम्युनिटी में जरूर डाला जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, नहीं है 10 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं भाई। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, और शेयर कर देना भाई, ठीक है ना। बस इतना काम कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो अपने भाई बहन सभी सगे संबंधी को हमारे चैनल से जोड़ो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रोग्रेस आपकी होती रहेगी, ठीक है। थैंक यू भाई। इसी के साथ राधे राधे, राम राम।